बाइबल 4 अध्याय उसका 3 में और 4 में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। यहाँ जिस वचन को हमने पढ़ा कि पवित्र शास्त्र बाइबल को हमने इसको पढ़ा, यह लिखा है कि परखने वाले ने, शैतान ने आकर के उसको परखा, तब कहने लगा यदि तू, अब समझेगा इस चीज को, शैतान कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। अब यहाँ यीशु मसीह कह सकते थे कि भाई अभी 40 दिन पहले मैंने बपतिस्मा लिया था और आकाश खुला था और ये वाणी आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे कि अभी कहा तो था 40 दिन पहले, तूने सुना होगा, तुझे तो सब पता ही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात नहीं कही, वो उस उलझन में नहीं पड़ा। उसने आगे से क्या बात कही, कहता है यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। कई बार जैसे कि कुछ हम लोग जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं, आपके उपवास बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे उपवास बढ़ रहे हैं, प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं आपकी, अब जो आपके साथ दौड़ रहा है, हमको किसको हराना, क्योंकि हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु संसार की उन हाकिमों से जो आसमान में है, अर्थात वो इब्लीस, वो शैतान जिसको परमेश्वर ने ऊपर से फेंक दिया था, कूड़े की तरह, गंदगी की तरह जमीन पर फेंक दिया था, वो क्या बना, शैतान बना। ओके, अब उसको फेंक दे, वो शैतान बना। तो हमारी लड़ाई उसी से है। जब मैं और आप हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते हैं तो उसको दिक्कत आती है, क्योंकि स्वर्ग में ऊपर उसने कहा था कि मैं यहोवा से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। फिर उसको नीचे फेंक दिया गया और नीचे जब वो आया तो आकर के वाटिका में हव्वा को और आदम को कहता है कि क्या वाकई ही, उसने हव्वा को और आदम को कहते क्या वाकई ही कि जिस दिन तुम खाओगे क्या वाकई मर जाओगे। उसने कहा हाँ प्रभु ने कहा है। अब इन्होंने मूर्खता की, वरना इनको बोलना चाहिए था प्रभु ने कहा है तो बस बात खत्म है, हाँ की हाँ और ना की ना हो गई। पर जब ये उलझे, हाँ कहा तो है, फिर शैतान ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए मना किया कहीं तुम कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उसके तुल्य हो जाओगे, तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। अब इन्होंने शैतान की सुन ली, उसकी बात मानी, फल खाया और ये कहां गए, पाप में चले गए ना, ये पाप में चले गए। इस यीशु मसीह को हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना अच्छा जवाब प्रभु ने दिया। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मेरे विषय में भविष्यवाणी हुई थी, मैं ही वो था, मैं पैदा हुआ था, मैं कुंवारी से पैदा हुआ, फिर जैसे जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा वैसे वैसे मैंने लिखा, तो पढ़ ले जा करके। उसने कुछ नहीं कहा, 40 दिन पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, मैं पानी में से निकला, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई मेरे ऊपर आकर के बैठा और लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो, ये लिखा है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने क्या कहा, परंतु मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर हर एक वचन से जीवित रहेगा, हर एक वचन से जीवित रहेगा। तब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना कर रहे थे, 3 सप्ताह में 3 उपवास आप रखते हैं, 2-2, 3-3, 2.5 घंटे आप रात को प्रार्थना कर रहे हो। तब कई बार आपको लगता है कि पीछे से कोई मुझे परेशान कर रहा है, बार बार आकर के मुझको कोई परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर ने पहली बातें नहीं बोली, परमेश्वर ने आगे की बात कही जो सही थी। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन पर खरा बना रहा है कि ये भी लिखा है। जब इसने ये कह सकता था कि पत्थर रोटी बन जा, पत्थर रोटी बन जाती, कितनी देर खाते, कितनी खा लेते, 2, 3, 4, कितनी 10, 20 खा लेते। उसके बाद क्या होता,
परीक्षा में पड़ जाते हैं ना, पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। आप ये बोलेंगे, मैं ये बोलूंगा खाना नहीं है, तो भी आपके चेहरे खिले रहेंगे, आपको बीमारियां नहीं रहेंगी, आप में उलझने नहीं रहेंगी, अशांति नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने किसको आदर दिया, परमेश्वर के पवित्र वचन को। जब ये प्रभु के सेवक प्रार्थना कर रहे थे तो दुष्ट आत्मा एक आती, कभी तो बंदर बन जाता है, कभी मुर्गा बन जाता है, कभी वो आदमी बन जाता है। तो इस तरह से करके प्रार्थना कर, वो परेशान कर रहा था। तो वो प्रार्थना करे, ऐसे देखे कहे प्रभु यीशु मसीह से दूर कर दो यहाँ से। फिर वो प्रार्थना करने लगे, फिर मुर्गा बन जाए, फिर वो कहे प्रभु इसको दूर कर दो ना यहाँ से। फिर वो प्रार्थना करने बैठे, प्रभु तुम इसको क्यों दूर नहीं करते, धन्यवाद यीशु, हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर वो गुस्सा आता है, कहता है मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, चल यहाँ से निकल, और वो तुरंत भाग जाता है। तब वो प्रभु को कहता है कि प्रभु इतनी देर से मुझको डिस्टर्ब कर रहा था, वो अंधकार की शक्ति मुझको डिस्टर्ब कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, और मैंने आपको कितनी बार बोला कि उसको दूर कर दो, पर आपने दूर नहीं किया। तो प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे अधिकार दे दिया है, हालेलुया, मैंने तुझे अधिकार दे दिया है। अब तुझे ये नहीं बोलना कि प्रभु आप आकर के करो, अब तू करेगा, क्योंकि मैंने तुमको। तो लूका की 10 अध्याय 19 और 20 में क्या लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब इसको समझिएगा कि प्रभु का दास, बहुत अच्छा दास प्रार्थना कर रहा है, कोई बुरी शक्ति उसको परेशान कर रही है, लेकिन अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रभु को कह रहा, प्रभु इस चीज को दूर कर दे, प्रभु कई बार मुझे नींद आती है, इसको दूर कर दे, कई बार प्रभु मेरी पत्नी परेशान करती है, कई बार प्रभु मेरा बच्चा परेशान करता है, कई बार प्रभु मुझे ऐसे गंदे ख्याल आते हैं, कई बार प्रभु जी ये चीजें आती हैं, ये बहुत सारी चीजें आ रही है। हम क्या कर रहे हैं प्रभु को, प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। अब हमने मरकुस की पुस्तक में 16 अध्याय 16 में पढ़ा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जा चुका है। और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे, आमीन। विश्वास करने वाले में चिन्ह पाए जाएंगे, आपके अंदर ये चिन्ह पाए जाएंगे, आपके अंदर ये खूबी होगी, आपके अंदर ये क्वालिटी होगी, आपके अंदर ये बातें नजर आएंगी। अगर किसने +2 किया तो +2 की डिग्री उसके पास होती है। आपने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, तो डिग्री, आपकी डिग्री क्या है, आपकी डिग्री है आप यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे और वो भाग जाएंगी। आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। आप अन्य भाषाओं को बोलेंगे। प्रभु कह रहा है इस बात को, अभी ये नहीं सोचना है जैसे कि प्रभु के सेवक की मैंने आपको बताया, तो किसी बहन ने मुझे बताया कि मैं प्रार्थना करती हूँ, इस तरह की कोई परेशानी, कोई चीज मुझे परेशान करती है। मैंने उनको कहा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप दौड़ रहे हो तो आपकी दौड़ कौन सी है, आप किसको हराने जा रहे हैं, और शैतान को, अंधकार की उस शक्ति को हराने जा रहे हैं। आपकी लड़ाई उससे है, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई उसी शैतान से, उसी को हराना है। क्योंकि जब आप तैयार होते हो ना उपवास रखने के लिए, आप उपवास शुरू करते हो, आप प्रार्थना शुरू करते हो, उधर वो शुरू, आप एक बिल्डिंग बनाना शुरू करते हो और वो उस बिल्डिंग को गिराने के लिए तैयार रहता। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो वो आपकी उस बिल्डिंग को गिरा देगा, आपकी पारिवारिक जीवन को गिरा देगा, आपके घर को, बच्चों को, वो ऐसे ऐसे हमला करना चाहेगा। आप, एक बहन ने बताया कि मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा नशे में रहने लगा, मेरा बेटा कम बोलने लगा, हमारे ऊपर बिल्डिंग में किसी ने कोई एक्सपायर हो गया था, वो जब से वो मरा है तब से मेरा बच्चा परेशान है। अभी ठीक है, आपको ये पता चल गया, इतना काफी आपके लिए, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं जानना ये प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई, मुझे ये जानना ये जाएगी कैसे। और वो चीज मुझे पता यीशु मसीह ने कहा था, मरकुस 16 का 16 में हमको उसने कहा है ना। और लूका 10 अध्याय 19 और 20 में उसने हमको ये चीज बताई है। अब हमको पता क्या करना है, हमें जैसे कि 2 लोग कुश्ती लड़ते हैं, जब वो कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं तो वो ये नहीं कहता भाई रुक जा, पहले मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूं। वहां एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज तो वो महीनों पहले करते हैं, वो पहले तैयार होते हैं, लेकिन जिस दिन वो मैदान में होते हैं अब तो उसको उठा करके पटकना है, अब तो उसको उठा करके पटकना है।
हालेलुया। अभी ये नहीं सोचना कि मैं एक्सरसाइज, नहीं, एक्सरसाइज तो आप रोज करते हैं, रोज बादाम खाते हैं, घी दूध खाते हैं, पहलवान खाता है ना, आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप तैयार हैं। बस आपको ना ये समझ नहीं आ रही कि यार वो मुझे को परेशान कर रहा है। अब खुदा का खादिम इतना बड़ा दुआ कर रहा है, वो कह रहा है प्रभु ये बुरी चीजें मुझे बार बार परेशाान कर रही है। देखो अभी मुर्गा आ गया, अभी कुत्ता आ गया, अभी वो हीरोइन बन के आ गया, अब वो हीरो बन करके आ गया। अब उसने समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा यीशु मसीह के नाम से चल यहाँ से चली जा, और दुष्ट आत्मा उसके पास से चली गई। तब प्रभु से बात करने, प्रभु कहने लगा मैंने तुमको अधिकार। तो जैसे कि हम लोग ने इसको वचन को पढ़ा अभी, इसमें बहुत खूबसूरती से प्रभु ने बहुत अच्छे से 70 चेले यीशु मसीह के आनंद करते आए, कहने के प्रभु तेरे नाम से ना दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। मतलब कि कोई बीमारी ठीक हो गई, कोई बुखार ठीक हो गया, छोटी छोटी बातें चल रही हैं, किसी आदमी का कारोबार नहीं चल रहा, हमने प्रार्थना की और उसका बंधन टूट गया, उसका कारोबार चलने लगा, तो ये ठीक था। प्रभु प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। बड़ी बड़ी भयंकर दुष्ट आत्माएं थी, जैसे हमने कहा ना यीशु मसीह के नाम से निकल चल, और वो निकल करके भाग गई। वो 70 आनंद करते हुए यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। तब प्रभु ने कहा कि मैं आकाश से शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ, हालेलुया, बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था। वो गिरा हुआ देख रहा था, वो गिरा हुआ है, वो हार चुका, वो मर चुका है, लेकिन वो शातिर है। बाइबल में लिखा है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सींग की ना इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। क्या मतलब इसका? गरजने वाले का मतलब है जो जवान शेर होता है वो गरजता नहीं, वो अटैक करता है, क्योंकि उसमें ताकत होती है, वो सीधा अटैक करता है। और जो ये गरजने वाले सींग की नाई, क्यों लिखा गरजने वाले सींग की नाई? अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो थक चुका है, अब वो हारा हुआ है, अब वो अटैक तो कर नहीं सकता आप पर, वो दूर से ही धाड़ता है, ऐसे कुछ धाड़ करके आपको डराता है, और आप शेर आ गया, आप डर जाते हो, आप कांपने लगते हो, और वो धीरे 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 आकर के आपको पकड़ लेता। अगर आपको ये पता हो ना, ये जो धाड़ रहा है ना, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर तुम डर गए तो ये आकर के पकड़ लेगा। वो धाड़ रहा है ताकि हम उसकी धाड़ से डर जाएं, कांपने लगे और बस हम गिर जाएं और वो आकर के हमको पकड़ ले। इसलिए जब आपको इस बात का, एक शिकारी को ज्ञान होता है कि अगर शेर धाड़ रहा है तो वो बूढ़ा है, वो थका हुआ है, वो कमजोर है, और जो शेर नहीं धाड़ रहा वो आकर के अटैक करता है। बाइबल में लिखा है कि सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। फिर उस वही परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी। चेले कहने लगे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में। प्रभु ने कहा कि मैं बिजली के समान शैतान को जमीन पर गिरा हुआ देख रहा था, वो गिरा हुआ, वो हारा हुआ। अब आप प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रार्थना करने के बाद, इतने उपवास रखने के बाद आपको वो परेशान नहीं कर रहा है, वो खुद परेशान हो रहा है कि मैं इसका क्या बिगाड़ूं, क्या करूं मैं इन लोगों का। ये तो मेरे शैतान की सल्तनत को आप हिलाने जा रहे हो, शैतान के चुंगल से कितनी आत्माओं को आप निकाल करके लेकर के आओगे, इसलिए वो तुमको दिक्कत देता है। कई बार मैं, जैसे कि हिंदी पिक्चरों में कभी हम जब देखते थे, फिल्मों को हम देखते थे कि हीरो को पकड़ लेते थे गुंडे और कहते थे बता खजाना कहाँ है, तो वो कहता था नहीं बताऊंगा। उसको मारते थे, पीटते थे, वो नहीं बताता था। तो कहते थे ये तो टूट नहीं रहा, इसका क्या किया जाए। तब वो कहते थे इसकी माँ को पकड़ के लाओ। क्या इसकी कोई कमजोरी है? हाँ, इसकी एक बहन है, उसे लाओ। क्या इसकी कमजोरी? इसकी माँ है, बहन है, इसकी पत्नी है, बच्चे। इस तरह से उनको पकड़ के लाते थे और उसके बाद वो 1 मिनट में कहता था उसको छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। होता था ना ऐसा, ठीक है। उसी रीति से आपकी कमजोरी को वो लेकर के वो पकड़ता है। इसका बच्चा इसकी कमजोरी है, इसके पत्नी, बच्चे, परिवार में कुछ कमजोरी है, उस पर वो अटैक करता है। पर फिर ध्यान रखना, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी बात से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो आप फौजी हैं,
आप एक फौजी की तरह हैं, आप फौजी हैं, आप बॉर्डर पे हैं और आपको पूरी अथॉरिटी आपकी सरकार की तरफ से, यदि कोई बॉर्डर को क्रॉस करता है, इस लाइन को क्रॉस करता है, तो आप सीधे सीधे उसको गोली मार सकते हैं। ये अथॉरिटी आपके पास है। मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूं, जबकि बाइबल में मारना मरने वाली बात नहीं है, फौजी के लिए है, वो अलग बात हो गई। हालेलुया। समझ पाए इस चीज को? हमको अथॉरिटी दी गई है, अब हमको क्या करना है? हमको लड़ना है। यीशु मसीह के पास शैतान आकर के बोलने लगा, और यदि तू प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे इन पत्थरों को रोटियां बन जाएं। मुझ जैसे, आप जैसे, मतलब अगर हम, अब तो खैर प्रभु की दया से बहुत समझ आ गई है, अगर अलखड़पन हो हमें, हम एकदम कहने लगे, हाँ प्रभु ये तो सही कह रहा है, प्रभु इसको ना भी जवाब दे दो, आप पत्थरों को ना प्रभु जी रोटी बना दो, इसको ना भी मुंह पे इसको जवाब दे दो। लेकिन वहां जवाब देने वाली बात नहीं है। परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। परमेश्वर वहां क्या जीतने की बात नहीं चल रही थी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के वचन को आदर दिया, और जब अपने पिता के वचन को, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो पाप से अनजान था। यीशु मसीह स्वर्ग में रहता था और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जमीन पर भेजा कि हम सबों के पापों को अपने ऊपर ले ले, और वो पापी ठहराया गया। और क्रूस पर जो मारे जाते थे, क्रूस पर जो लटकाए जाते थे, वो श्रापित होते थे। बाइबल बताती है जो काठ पे लटकाया जाए वो श्रापित है। वो श्रापित नहीं था, पर मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के वो श्रापित बना। जो पाप से अज्ञात था, मेरे और आपके, मुझे और आपको उद्धार देने के लिए, वो आशीष देने के लिए पापी बन गया, जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था। और इब्रानियों 5 अध्याय, इब्रानियों 4:15 में हम लोग पढ़ रहे यहां, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हमारे ही समान परखा तो गया। कई बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार आपके सामने कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आपके प्रियो को, आपके बच्चों को, आपके जो अपने हैं उनको कई बार दुख पहुंचता, दिक्कतें आ रही हैं। तब लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम उपवास में हैं, हम प्रार्थना में हैं, हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसकी चिंता ना करें। उसके लिए आपने मरकुस 16 अध्याय में पढ़ा, आपने लूका 10 अध्याय 19-20 में आप लोगों ने पढ़ा, और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को दे दिया है। अब ये जो इब्रानियों को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का क्या? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है। एक याजक हुआ करता था जो हमारे लिए प्रार्थना करता था। एक बर्रे को हम लेकर के आए थे, और याजक, जैसे कि मैं याजक खड़ा हूं, उसको लेकर के गया और उसकी बलि उसने दे दी। एक महायाजक ये था, इस याजक को पहले अपने आप को पवित्र करना होता था, तब ये मंदिर में आया करता था। इस याजक को, अब ये महायाजक, याजकों का याजक, उद्धार करता यीशु मसीह, जो लिखा कि और हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। एक माँ बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक पिता बच्चा बुरा क्यों भी कितना ना हो, लेकिन माता पिता जब उस पर मुसीबत आती है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं संसारिक रीति से भी उनका खून खोलता है, उनका मन दुखी होता है इस बात को लेकर के कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। यहाँ हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। हालेलुया। आओ हम
हियाव यानी साहस के साथ आओ हम हियाव बांधकर, आओ हम इसलिए आओ हम हियाव बांधकर सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, ताकि हम पर दया हो, हमारा और हमारी सहायता करे। हालेलुया, है ना। जब यीशु मसीह, जो पहला वचन हमने पढ़ा कि उसका इम्तिहान हुआ, परखने वाले ने पास आकर के कहा बोल दे पत्थर को बोल के रोटियां बन जाए। उसने क्या कहा उनको? उसने उस बात पर फोकस नहीं किया, पर उसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया। यही जब आप आदर देंगे, इस ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं जब पहला सेशन में मीटिंग ले रहा था तो उसमें एक सिस्टर ने बताया कि मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने वही वचन बोला। उन्होंने कोई काम उनका चल रहा है तो मशीन रखी, तो आसपास के लोग बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। उनकी रिपोर्ट कर दी गई। तब वो घर जिसके नाम वो एक लेडीज है, उस बहन ने बताया कि मुझे उन्होंने कहा, मेरे लड़के ने बताया कि यहाँ अधिकारी आए हैं और मम्मा आप जल्दी से आ जाओ। तब वो उनके दिमाग की एक बात निकली उनके, हाय प्रभु, मैं तो प्रभु आप में हूँ, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, क्या अभी भी ये देखना बाकी रह गया है? उसने इतना बोला। फिर उनके पति गए और सारी बातें सिंपल रीति से हो गई है। पूरे वहां के लोग सारे के सारे कह रहे थे इनका ये मशीन का काम है जो बंद करा देंगे, इसको हम चलने नहीं देंगे। और अब देखो वो चल गया। इस बहन ने क्या कहा? वही बात जो मैंने आज आपको बताई, हमेशा बताता हूं कि आप उससे कहो प्रभु आपने कहा कि कोई हथियार, वो बहन ने बताया कि मैंने ये वाला वचन बोला कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। आसपास के लोग चिढ़ रहे थे, उनका काम बड़ा चल रहा, बढ़िया चल रहा है। आसपास के लोग चिढ़ रहे थे, चिढ़ के कारण कहते हम इनको चलने नहीं देंगे। इस बहन ने एक वचन तो बोला कि प्रभु आपने कहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। हालेलुया। और वही बात यीशु मसीह ने हमको यहाँ जो हम लोग मत्ती 4:4 में पढ़ रहे हैं, वहां से हमको सीखने को मिली कि शैतान कह रहा है वो उल्टा रास्ता बताएगा, टेढ़ा मेढ़ा करेगा। पहले आदम हव्वा को उसने यही कहा। क्या वाकई? भाई वाकई का क्या मतलब है? प्रभु ने कहा है तो बस नहीं खाना तो नहीं खाना, चल जा तू मजे कर, तू क्यों गले रखा मैं खाई में, होता ना, तू बेमतलब में क्यों, तू क्यों परेशान हो, तू जाना यहाँ से। उसने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उस फल को खाया, उन्होंने वो दुख उठाया, वही दुख अब तक हम उठाते आ रहे थे। अब यीशु मसीह ने वचन को आदर दिया। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। और आप सब जितने समय मुझे सुन रहे, मैं कहना चाहता हूँ इसी बात को आप कीजिएगा। और मत्ती 4:11 में लिखा है, और देखो शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। और यही आपके साथ होना। खुदा का खादिम प्रार्थना कर रहा है, उसको कुछ कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, वो कह रहा प्रभु इसको दूर करते मुझसे। प्रभु ने नहीं किया, वो गुस्से में आया, उसने कहा यीशु मसीह के नाम से चल यहाँ से, और वो भाग गया। प्रभु से बात करा, प्रभु मैं इतनी देर से कह रहा था। प्रभु ने कहा मैंने तुमको अधिकार दिया, मैंने तुमको लिख करके दे दिया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल मैंने तुमको दिया, इसमें सारी बातें लिख दी हैं। इसको पढ़ो, इसको समझो। ये एक कानून है, ये एक व्यवस्था है, ये एक लॉ है। इसको पढ़ो, इसके अनुसार चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर हेलमेट पहन के चल रहे हो तो कोई पुलिस वाला आपका हेलमेट का चालान नहीं काट सकता। बड़े से बड़ा अधिकारी आपके हेलमेट का चालान नहीं काट सकता, क्योंकि आपने पहना हुआ है। इंश्योरेंस नहीं है, कागज नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन हेलमेट का नहीं काट सकता क्योंकि वो है। उसी प्रकार से जो वचन आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, जब आप उसको लेकर के चलेंगे। और मैं इस वचन के बोलते बोलते मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको ये शिकायत नहीं कि कोई चीज हमको परेशान कर रही है। अब तो आप ये कहोगे कि कोई चीज नहीं, किसी की भी चीज हो तो वो भी हमें देख करके यीशु मसीह के नाम से भाग जाती है। और खुदा तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ। हर बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम पे आप लोगों को छोड़ करके जाए। जितनी अंधकार की शक्ति है, आप प्रार्थना करते थे, कुछ आपको परेशान करते थे, कोई गड़बड़ी आती थी, कुछ भी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, हर अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ ना खड़ा होता हो, हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी ना होता हो, और वो सब बातों में हमारी समान परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला।
निष्पाप निकला, तो आओ हम उसी परमेश्वर के, आओ हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके जाएं, ताकि हम पर दया हो सके। हम हियाव बांधकर उस परमेश्वर के सिंहासन के निकट आए, ताकि हम पर दया हो सके। वो दया आज के बाद इस मसीह के नाम में आप लोगों के लिए, चूंकि उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अगर कोई दुख उठा रहा है तो अज्ञानता के कारण, वचन का नहीं पता, प्रार्थना नहीं कर रहे, उपवास नहीं रख रहे, वचन को नहीं पढ़ रहे तो समझ नहीं रहे। आज के बाद इस मसीह के नाम में आप वचन को पढ़ें और अच्छी रीति से समझें। आशीष देता हूं आप लोग।